नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की दुनिया। मैं आचार्य अभिषेक पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का एस्ट्रोवाणी कार्यक्रम में। तो आइए सबसे पहले डालते हैं आज के पंचांग पर नजर। आज दिनांक 5 मार्च 2021, दिन शुक्रवार, फाल्गुन कृष्ण पक्ष, तिथि सप्तमी। आज अनुराधा नक्षत्र है और आज सूर्योदय प्रातःकाल 6:38 पर होगा और सूर्यास्त सायंकालीन 6:18 पर। चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में स्थित रहेंगे और आज का राहुकाल 10:30 से 12 बजे तक रहेगा और आज अभिजीत मुहूर्त है 12:05 से 12:52 तक। इस दौरान आप अपने शुभ कार्य संपादित कर सकते हैं। अब जानते हैं 12 राशियों के बारे में। सबसे पहले मेष राशि के विषय में। जीवन साथी की ओर से जानबूझकर भावनात्मक चोट मिल सकती है, जिसके चलते आप उदास हो सकते हैं। स्वास्थ्य को नजरअंदाज करने से तनाव बढ़ना संभव है, इसलिए डॉक्टरी सलाह आपके लिए कारगर सिद्ध हो सकती है और आज के दिन भगवान शिव जी की उपासना करें। वृष राशि के विषय में। आज के दिन अपने लिए समय निकालने की सख्त जरूरत है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको मानसिक परेशानियां हो सकती हैं। खराब मिजाज के चलते आप महसूस कर सकते हैं कि आपका जीवन साथी आपको बेवजह परेशान कर रहा है। मिथुन राशि के विषय में। आपकी प्रेम कहानी आज एक नया मोड़ ले सकती है। आपका साथी आज आपके सम्मुख शादी को प्रस्ताव रख सकता है। ऐसे में कोई भी फैसला लेने से पहले आपको विचार अवश्य करना चाहिए। समय का पहिया बहुत तेजी से चलता है, इसलिए आज से ही अपनी कीमती समय का सही इस्तेमाल करना सीख लें। कर्क राशि के विषय में। आपका व्यक्तित्व और लोगों से थोड़ा अलग है। आप अकेले वक्त बिताना बहुत पसंद करते हैं। आज आपको अपने लिए वक्त तो मिलेगा, लेकिन ऑफिस की कोई समस्या आपको परेशान करती रहेगी। आपको खुश करने के लिए आपका जीवन साथी काफी कोशिशें कर सकता है। आज का दिन आपका शुभ रहेगा। सिंह राशि के विषय में। आज आपका प्रेम जीवन अच्छा रहेगा। आप अपने साथी को खुश रखने में कामयाब होंगे। कोई रोचक मैगजीन या उपन्यास पढ़ने के आज के दिन आपको अच्छी तरह से व्यतीत कर सकते हैं। आपका जीवन साथी आज काफी रोमानी मिजाज में है। कन्या राशि के विषय में। आज के दिन शुरू किया गया निर्माण का कार्य संतोषजनक रूप से पूर्ण होगा। आज आपके वैवाहिक जीवन के सबसे अच्छे दिनों में से एक हो सकता है। आपके परिजन अपने साथ आपको किसी जगह पर ले जा सकते हैं। हालांकि शुरुआत में आपकी कुछ खास दिलचस्पी नहीं होगी, लेकिन अंत भला होगा। तुला राशि के विषय में। आज आप समझेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी आप अपने परिवार वालों को पर्याप्त समय नहीं दे पाएंगे। मतभेदों की एक लंबी श्रृंखला के पनपने के कारण आपको सामंजस्य बिठाने में बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। खुलकर गाना गाना और जमकर नाचना आपकी हफ्ते भर की थकान व तनाव को रफू चक्कर कर सकता है, इसलिए आनंदित रहें और जीवन का आनंद लें। वृश्चिक राशि के विषय में। आज के दिन सोच समझकर कदम बढ़ाने की आवश्यकता है, जहां आपको दिल के बजाय दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। मुमकिन है कि मेहरी या काम वाली बाई की तरफ से आपको कोई समस्या खड़ी हो सकती है, जिससे आपके व आपके परिवार के लिए मनोनुकूल ना हो और समस्याएं बढ़ सकती हैं। इसलिए सावधान रहें, सचेत रहें। धनु राशि के विषय में। आपको अपने लिए पर्याप्त समय मिल पाएगा और आप किसी करीबी से आज के दिन मुलाकात करके इस समय का सदुपयोग कर सकते हैं। आपको या आपके जीवन साथी को बिस्तर पर चोट लग सकती है, इसलिए बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है और अपने प्रियजनों के साथ किसी अच्छी फिल्म देखने जाएं और दिन आपका बहुत अच्छा रहने वाला आज के दिन। अब मकर राशि के विषय में। आपके लोग ही आपकी छवि धूमिल करने का प्रयास करेंगे और मकर राशि के छात्र आज मोबाइल पर अपना समय बर्बाद करेंगे। लोगों की दखलंदाजी वैवाहिक जीवन में परेशानी खड़ी कर सकती है और स्वयं के लिए अच्छा समय निकालना बहुत बढ़िया रहेगा। कुंभ राशि के विषय में। आज ऑफिस का कार्य जल्दी निपटा करके आप घर से के लिए निकल सकते हैं, लेकिन रास्ते में अत्यधिक जाम की वजह से आप ऐसा करने में समर्थ नहीं हो पाएंगे। आपका जीवन साथी आज ऊर्जा और प्रेम से भरपूर है। छोटे भाई के साथ घूमने जा सकते हैं, इससे आप दोनों के रिश्तों में बहुत प्रगाढ़ता आएगी। प्रयास करें कि अपने परिवार के लिए समय निकालकर उनके साथ थोड़ा घूमने इत्यादि जाएं। मीन राशि के विषय में। परोपकार और सामाजिक कार्य आज आपको आकर्षित करेंगे और आपको उसमें शामिल भी होना चाहिए। अगर आप ऐसे अच्छे कामों में थोड़ा समय लगाएं तो काफी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं।
आप मंदिर जा सकते हैं, दान दक्षिणा भी संभव है और ध्यान धारणा का अभ्यास भी किया जा सकता है। मीन राशियों के जातकों के लिए सर्वोत्तम दिन आज का है कि ध्यान धारणा के द्वारा भगवान का भजन पूजन करें, जिससे आप तनाव मुक्त होंगे। हमने जाना अभी 12 राशियों के राशिफल के विषय में। आपका दिन मंगलमय हो। एस्ट्रोवाणी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम सीधा जुड़ते हैं आचार्य कौशलेंद्र पांडे जी के साथ। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य आचार्य कौशलेंद्र पांडे जी, जिनसे आप सीधा जुड़ सकते हैं आपकी स्क्रीन पर दिए गए हुए नंबरों के माध्यम से और अपने प्रश्नों को रख करके अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं सीधे आचार्य जी से। नमस्कार आचार्य। नमस्कार आचार्य जी। एस्ट्रोवाणी के इस कार्यक्रम में आपने हमको इस स्टूडियो में आमंत्रित किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। ज्योतिष जगत, वेद ज्योतिष का जो है वो वेद का छठा अंग है और ज्योतिष के माध्यम से मनुष्य अपने जीवन में नाना प्रकार के बदलाव ला सकता है। वो जैसा जीवन व्यतीत कर रहा है उसमें तमाम सुधार कर सकता है। मान लीजिए शहर को जाने के रास्ते दो हैं और हमें अगर वो रास्ते नहीं पता है तो हम जिधर की तरफ चल देंगे, हो सकता है उस रास्तों में जाम हो और हम अपने तय जो हमारा समय है, समय तय होता है, तो उस तय समय में हम हो सकता है उस यात्रा को ना पूरी कर पाए। तो जीवन का पूरा समय एक तय सीमा के अंतर्गत है और जैसे तय सीमा के अंतर्गत जीवन का समय है और अगर हम उस ज्योतिषीय मदद से अगर जीवन की यात्रा को प्रारंभ करें तो बहुत कम समय में उपलब्धियों को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे ही हमारे आपके दर्शक हैं जो इस एस्ट्रोवाणी कार्यक्रम के माध्यम से हमें आपको लाइव देख पा रहे हैं। तो हर दर्शक के लिए हर कुंडली में हर ग्रह मजबूत और अच्छी स्थिति में होना चाहिए। उसके लिए व्यक्ति को ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा ग्रह कौन सी राशि हमारी क्या है, कौन सा ग्रह हमारा मजबूत है या नहीं मजबूत है। ज्योतिष जगत में नवग्रह 12 राशियां, नवग्रह सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु। 12 राशियां हो गई, मेष इत्यादि मीन, ये 12 राशियां हैं और हमारे जन्मांग में 12 ही भाव होते हैं। प्रथम भाव से क्या विचार किया जाता है, द्वितीय भाव से क्या विचार किया जाता है, ये सब ज्योतिष का मुख्य विषय है। तो उसी के साथ हमारे एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनसे हम सीधा बात करेंगे। जी नमस्कार, राधे राधे। जी नमस्कार जी, राधे राधे जी। पूरा नाम बताइए अपना। जी मेरा नाम पाकी शर्मा है जी। पाकी और नहीं पंडित जी मुझे अपने बारे में नहीं पूछना, अपने पिताजी के बारे में पूछना है। ये पिताजी क्या लिखते हैं पूरा नाम? उनका नाम है पूरा अंबादास शर्मा जी। डेट ऑफ बर्थ? डेट ऑफ बर्थ उनकी 6 जून 1959। 6 जून 1959। समय तो मुझे नहीं पता है, लेकिन शायद शाम को हुआ है, मतलब उनका जन्म। मतलब आप कहना चाहते हैं लगभग शाम को है? हाँ, लगभग शाम को है। जन्म स्थान? जन्म स्थान है अल्मोड़ा। अल्मोड़ा। जी पंडित जी। पंडित जी मुझे उनके स्वास्थ्य के बारे में जानना है। अभी लॉकडाउन जब हुआ था तो 6 जून को मेरे पापा का एक्सीडेंट हुआ था, तो अभी तक वो उस एक्सीडेंट से बाहर नहीं निकल पाए। उनके 2 बार ऑपरेशन हो चुके हैं। स्वास्थ्य के विषय में जानना है आपको? जी पंडित जी। जी। आपके पिताजी की जो हमने समसायन कालीन के माध्यम से कुंडली बनाई है वो तुला लग्न की कुंडली तैयार हुई है और इनकी जन्म राशि बन जा रही है वृष। कुंडली में देखा जा रहा है इनका छठे स्थान पर मीन राशि है, उसका स्वामी गुरु है और केतु उस स्थान पर वर्तमान गोचर में भी विराजमान है और जन्म के समय भी विराजमान था। तो हम आपको पाकी जी बताना चाहेंगे कि पिताजी के स्वास्थ्य के लिए आप गुरु की उपासना करना चाहे आप प्रारंभ करें या पिताजी से करवाएं संभव हो तो। गुरु के लिए आप ध्यान रखें, बृहस्पतिवार का व्रत करें, पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ावें और केले के वृक्ष पर भी जल चढ़ावें। पीली दाल यानी चना की दाल और गुड़ का भी प्रसाद बनाकर जितने अधिक से अधिक लोगों में हो सके उसका वितरण करें। अभिषेक जी, हमने अभी एक दर्शक से बातचीत की, उनके पिताजी का एक्सीडेंट हो गया जो 2 बार ऑपरेशन हुआ और ठीक नहीं हो पा रहा है। जी जी। इनकी कुंडली में गुरु की स्थिति ठीक नहीं है, इनका एक्सीडेंट हुआ, सब कुछ है और उसके बाद भी अगर आप इनसे डिटेल में बात करेंगे कार्यक्रम के बाद तो आप देखिएगा कि इनका जो वजन है, शारीरिक वजन, वो भी बढ़ गया होगा। गुरु की स्थिति वर्तमान कुंडली में इनके ठीक नहीं है,
इसलिए इनका शारीरिक वजन भी बढ़ेगा। और शारीरिक वजन बढ़ने के साथ साथ इनको हृदय से, किडनी से, पेट से, हर तरीके की एक्सीडेंट जरूर हुआ है, लेकिन ये सब चीजें जो गुरु देखता है जिन चीजों को, उनकी भी स्थितियां बहुत अनुकूल नहीं हो पाएंगी। उसका कारण है कि कुंडली में गुरु ठीक नहीं है, और गुरु इन सब रोगों का कारक होता है। तो यही सब हम प्रश्न लेकर के स्टूडियो में आपके साथ उपस्थित हुए। आपने प्रश्न किया, बहुत अच्छा रहा कि ज्योतिष के माध्यम से व्यक्ति को कैसे सही मार्ग दिया जाए। मुख्य बिंदु है कि क्योंकि ज्योतिष के नाम पर आजकल बड़ा मार्केट में बहुत कुछ चल रहा है, तो ज्योतिष जैसे आप समझिए, आपको शारीरिक ठीक से आपको स्वस्थ रहना है तो एक अच्छे डॉक्टर की आवश्यकता है, कि आपको अच्छा शरीर रखना है तो एक अच्छा डॉक्टर चाहिए। ऐसे ही आपको एक अच्छा भविष्य चाहिए तो अच्छा ज्योतिषी आपके पास होना अनिवार्य है। तो अच्छा ज्योतिषी तभी आपको मिल सकता है जब आपकी पारखी दृष्टि होगी। तो ऐसे ही आप अपने अगल बगल या हमारे इस लाइव कार्यक्रम के माध्यम से दिए गए नंबरों पर फोन करके भी आप जुड़ सकते हैं, या कार्यक्रम के बाद में भी आप दिए गए नंबरों पर फोन करके हमसे आपसे जुड़ करके भी सही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आचार्य जी, जैसा कि हम देखते हैं प्रायः वर्तमान समय में जो मनुष्य मात्र है, प्रायः बुद्धि कलुषित होती जा रही है। प्रायः व्यक्ति क्रोधी स्वभाव का होता जाता है। क्रोध किस वजह से अधिकांश जीव में रहता है? क्या ग्रहों का प्रभाव जीवन में रहता है, इस वजह से क्रोध की अधिकता प्रचुरता रहती है, अथवा कोई अन्य कारण भी इसके पीछे हो सकता है? आपने सबसे पहले प्रश्न किया कि वर्तमान समय में क्या दिक्कत है। वर्तमान में कुछ अधिक ही, वर्तमान में आपका प्रश्न एकदम जायज है। स्थितियां व्यक्ति को, देखिए, गुस्सा जो दिलाता है ग्रह, उस पर बहुत डीपली रिसर्च करने की आवश्यकता है ज्योतिषियों को, कि वो किस नक्षत्र में जन्मा है व्यक्ति, उसके नक्षत्र क्या हैं, नक्षत्र का स्वामी कौन है। हमारे 27 नक्षत्र होते हैं, अश्विनी इत्यादि 27 नक्षत्र का स्वामी कौन सा ग्रह है, जातक मूल नक्षत्र में तो नहीं पैदा हुआ है, जातक मांगलिक तो नहीं है, या जातक मंगल के प्रभाव में ज्यादा तो नहीं है, या सूर्य लग्नेश तो नहीं है। सूर्य के प्रभाव से भी जातक जिद्दी हो जाता है, राजसी जीवन जीना प्रारंभ करना चाहता है, वो हो पाए या ना हो पाए। देश फिर डिपेंड करता है, ज्योतिष चलती है देश, काल और परिस्थिति पर। किस देश में जन्मा है व्यक्ति, वहां का समय क्या है, वहां उस जातक जिस परिवार में जन्मा उसकी परिस्थिति क्या है। तो देश काल परिस्थिति के हिसाब से ज्योतिषियों को निर्णय लेना चाहिए कि वो कैसा कार्य कर रहा है। आचार्य जी, ऐसा कई ज्योतिषी इत्यादि बतलाते हैं कि मेष राशि के जातक प्रायः अधिक गुस्सैल और चिड़चिड़। हाँ, ये ज्योतिषियों का प्रश्न है कि मेष और वृश्चिक लग्न में या मेष और वृश्चिक राशि में जन्मा हुआ जातक अधिक गुस्सैल होगा या ऐसी चिड़चिड़ा प्रवृत्ति का होगा। तो क्या कारण? इसका कारण यही है कि देखिए, हमने अभी आपको बताया कि ये लॉजिक है, आप जीरो से चलिए। तो उसमें क्या है कि जिस नक्षत्र में व्यक्ति जन्म हुआ, किसी जातक का, किसी बच्चे का जन्म हुआ, तो सबसे पहले हमें ध्यान करना है किस नक्षत्र में जन्म हुआ और उस नक्षत्र का स्वामी क्या है। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, हम उनका स्वागत कर लेते हैं, उनसे बात कर लेते हैं, उसके उपरांत हम आगे चर्चा जारी रखेंगे। जी 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 जी, नमस्कार, राधे राधे। राधे राधे जी, पूरा नाम बताएं। आलोक रंजन। आलोक रंजन। हाँ, डेट ऑफ बर्थ अपना बताएंगे? हाँ, 1793। 1793। हाँ। जन्म समय? रात में है सर, 1 बजे गुरुजी सर। रात में 1 बजे। हाँ। तो ये 1 तारीख 1793 आपने बताया, तो ये 1 तारीख को है कि ये 30 तारीख को है? 1 तारीख को सर। 1 तारीख को, ठीक है। हाँ। स्थान, जन्म स्थान? हाँ। हेलो, जन्म स्थान बताएंगे? हाँ, बलिया से। बलिया, यूपी? हाँ, यूपी बलिया। जी जी। क्या प्रश्न है आपका? प्रश्न ये है गुरुजी की नौकरी और इसमें बाधा आती है ज्यादा। नौकरी में बाधा है और व्यवसाय दोनों। व्यवसाय करते हैं या नौकरी? अभी नौकरी कर रहे हैं सर, गुरुजी प्राइवेट ही। तो देखिए, हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे थे, मेष लग्न की कुंडली है आपकी। हाँ हाँ जी। आचार्य जी से जानते हैं आपके विषय में, कि आपने जो प्रश्न किया उसका सब कुछ जान लेते हैं आचार्य जी से।
जी आचार्य जी। मेष लग्न की कुंडली अभी हम आप चर्चा कर ही रहे थे, तो मेष लग्न की हमारे दर्शक की कुंडली है और इनकी जन्म राशि भी खास बात यह है वृश्चिक बन जा रही है, राहु चंद्रमा से वहां पर पीड़ित है और लग्न का भी स्वामी मंगल है और राशि का भी स्वामी मंगल है। अब इनकी कुंडली में जो विशेष चीजें देखी जाएंगी वो मंगल से प्रभावित देखी जाएंगी। उसका कारण यह है कि मंगल से प्रभावित हो गए तो इनकी स्वयं में एक गुस्सैल प्रवृत्ति, चिड़चिड़ापन वो बरकरार रहेगा, क्योंकि ये मंगल से पूर्णतया प्रभावित है। इनका प्रश्न है कि हम कैरियर में संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं, चाहे वो नौकरी हो और चाहे वो व्यापार हो, तो उसमें संतुष्ट इसलिए नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि ये इतना एग्रेसिव हैं, गुस्सैल हैं, इतना इनके अंदर गुस्सा भरा हुआ है कि यह समझ लीजिए कि अपने आप में सुलझ ही नहीं पा रहे। और कार्य स्थल पर आपका जो गुस्सा है, चाहे वो नौकरी हो चाहे वो व्यापार हो, वो किसी भी रूप में आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं है, वो आपको कष्ट पहुंचाता रहेगा। तो यही इनकी परेशानी है। अब मकर राशि है कर्म के स्थान पर, उसका स्वामी शनि है। शनि की अगर ये उपासना, ध्यान, पूजन करें तो 100% इनको लाभ प्राप्त होगा, लाभ प्राप्त होगा। जी आचार्य जी, इसी विषय में हम आगे चर्चा को बढ़ाएंगे। जैसा कि अभी प्रायः IPS जो बनते हैं अथवा जो प्रशासनिक क्षेत्र में रहते हैं, प्रशासनिक क्षेत्र में जाने वाले प्रायः जो जातक होते हैं वे कहीं ना कहीं मंगल ग्रह से प्रभावित होते हैं। क्या इसके पीछे क्या है? मंगल उनका उच्च का होता है अथवा तो मंगल की राशि में जन्म लेते हैं अथवा तो मंगल के लग्न में जन्म लेते हैं। क्या कारण हो सकता है कि प्रायः प्रशासनिक क्षेत्रों में रहने वाले जो जातक होते हैं वो मंगल से प्रभावित होते हैं? ऐसा बहुत सारे ज्योतिषियों का मानना है, कई शास्त्र भी इस पर निर्देशित करते हैं। आपका क्या मानना है इस विषय में? हाँ, बिल्कुल प्रश्न आपका है कि IAS, IPS और PCS अधिकारी जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, उनका मंगल का मजबूत होना कुंडली में प्रायः देखा जाता है। लेकिन अभिषेक जी, उसमें यह है कि सूर्य की कृपा व्यक्ति को बहुत प्राप्त होनी चाहिए, क्योंकि सूर्य है हमारा ग्रहों का राजा और प्रशासनिक कार्य, नेतृत्व का कार्य, क्योंकि ये सब पद ऐसे हैं जो नेतृत्व करते हैं, प्रशासन की पूरी भूमिका को यही चलाते हैं। तो इसमें सूर्य का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। सूर्य पूरे ग्रहों का राजा है, उसके अंदर नेतृत्व करने की पावर, क्षमता ज्यादा है और वो कार्य को नेतृत्व ढंग से करवाता है। तो कई बार आपने देखा होगा कि कई A क्लास ऑफिसर जो हैं, IAS हैं, चाहे PCS हैं, चाहे IPS हैं, ये सब अधिकारी कई बार अच्छे पद को प्रतिष्ठा प्राप्त करके पदच्युत भी हो जाते हैं। तो अगर उनके ऊपर सूर्य की कृपा ना प्राप्त हो पहले से, तो ये अपना कार्यकाल कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, पूरा कार्यकाल अपना निपटा नहीं पाते हैं। नहीं, आपने जो अभी पदच्युत वाली बात कही कि पदच्युत हो जाते हैं, हाँ, इसके पीछे क्या कारण है? पदच्युत का कारण है कि सूर्य की कृपा इनको नहीं प्राप्त हुआ। कुंडली को पूर्णतः विश्लेषण की जाए और कदाचित इनकी कुंडली में हो सकता है कहीं ना कहीं से सूर्य से ग्रसित हो या पितृदोष से प्रभावित हो, क्योंकि जो आपके लोभी से सब रुष्ट हो देव पितृ भगवान, लोभी जो व्यक्ति होता है उसे देवता और पितर सब रुष्ट रहते हैं। और पितृदोष अगर आपकी कुंडली में है तो आप ऊंचाई को तो प्राप्त कर जाएंगे, लेकिन वहां पर आपकी कंटिन्यूटी रहेगी कि नहीं रहेगी ये गारंटी नहीं। पद तो आपको मिल गया, लेकिन उस पद की गरिमा को आप बना पाएंगे कि नहीं पाएंगे। एक और कॉलर जुड़ रहे हैं जी, हम उनको साथ में ले लेते हैं, उनके प्रश्नों का समुचित उत्तर देते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम एस्ट्रोवाणी में। जी नमस्कार, राधे राधे। राधे राधे पंडित जी। जी नाम बताएं। अवधेश मिश्रा नाम है मेरा। अभिजीत मिश्रा। अवधेश जी अवधेश मिश्र जी। जी। डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ बताएं अपनी। 15/07/1996। 15/7/96। 15 जुलाई 2000 जी 1996। हाँ। जी समय बताएं अवधेश जी। मॉर्निंग का 7 बजे। मॉर्निंग का 7 बजे। जी 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 अपना जन्म स्थान बताएं अवधेश जी। जन्म स्थान है हमारा सीतापुर। सीतापुर। जी सीतापुर उत्तर प्रदेश के निवासी हैं आप। जी जी प्रश्न क्या है आपका? अवधेश जी प्रश्न क्या है आपका? कर्क लग्न की तैयार हुई है। महाराज जी मैं जानना चाहता हूँ जी कि अभी मैं जॉब एक प्राइवेट कंपनी में कर रहा हूँ, जी तो आगे हमारे प्रमोशन के क्या चांसेस हैं ये मैं जानना चाहता हूँ। जी
जी, बहुत बढ़िया प्रश्न किया अभिषेक जी आपके दर्शक ने। और कर्क लग्न की इनकी कुंडली तैयार हो रही है और इनकी जन्म राशि जैसा हम आप देख पा रहे हैं मिथुन है जी। इनका प्रश्न है कि हम नौकरी तो कर रहे हैं लेकिन प्रमोशन प्राप्त होगा या नहीं प्राप्त होगा जी। तो इनका सबसे पहले हमें कर्म का भाव देखना चाहिए जो 10वां भाव होता है जी। 10वें भाव में इनकी मेष राशि है और स्वामी मंगल है और इनकी कुंडली में मंगल लाभस्थ जगह को प्राप्त कर रहा है, लाभ भाव को प्राप्त कर रहा है। मंगल की वर्तमान 45 दिन का गोचर बहुत अनुकूल नहीं जी। इस समय मंगल का वर्तमान गोचर हो बहुत अनुकूल नहीं है। तो मंगल का वर्तमान गोचर 45 दिन बाद ठीक हो रहा है। और अवधेश जी अगर आप हमको सुन पा रहे हैं तो आप 45 दिन के बाद ट्राई करिए, आपको 100% प्रमोशन प्राप्त होगा। इसके लिए आप सुंदरकांड का पाठ हर मंगलवार को करना प्रारंभ करिए तो जीवन में आपके और भी जो रुके हुए कार्य हैं वो भी आपके बनने प्रारंभ हो जाएंगे। कई बार हम जानते हैं हमारे पास समय है और फिर भी वो कार्य हम नहीं कर पा रहे हैं जो हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है, हमारे लिए वो दवा के रूप में प्रयोग हो सकता है, लेकिन अभिषेक जी वो कार्य जातक नहीं कर पाते हैं और कई बार वो कार्य ना कर पाने की वजह से उनको निराशा का सामना करना पड़ता है। और ज्योतिष में निराशा नाम का कोई शब्द ही नहीं। भाग्य जो है वो एक दर्पण की भांति है। ज्योतिषी जैसे मेडिकल में डॉक्टर आपकी जांच देखकर आपकी बीमारियों का पता लगा लेता है, वैसे ही अध्यात्म में ज्योतिष जगत में ज्योतिषी आपकी कुंडली देखकर आपकी सारी जानकारी प्राप्त कर लेता है कि आपका जन्म किस नक्षत्र में किस राशि में हुआ है और आपका कल्याण कैसे हो सकता है। अगर कदाचित जैसे कोई आपके शरीर में बीमारी छोटी मोटी आई तो डॉक्टर उसका इलाज करके ऑपरेशन करके ठीक कर देता है, वैसे ही ज्योतिषी अगर छोटे मोटे ग्रह आपको कुछ परेशान करना चाहते हैं तो ज्योतिषी उन ग्रहों से आपको निजात दिलाने के लिए आपको पूजन पाठ रत्न जैसे भी आपको उसको अनुकूल लगेगा वैसी दवा देकर आपको पूर्णतया संतुष्ट करेगा। जी अभिषेक, बहुत सुंदर आपने जवाब दिया आचार्य जी। जैसा कि अभी हम लोग मेष राशि के विषय में चर्चा कर रहे थे, मंगल ग्रह से संबंधित जो राशि है जी, वृष राशि के विषय में कुछ विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। वृष राशि के जातकों का प्रायः स्वभाव कैसा होता है? वृष राशि का पहले हमें ये जानना चाहिए वृष राशि का स्वामी कौन है। वृष राशि का स्वामी होता है शुक्र। वृष राशि में जन्मा हर व्यक्ति लगभग लग्जरियस लाइफ जीना चाहता है, आरामदायक जीवन चाहता है। वो चाहता है कि हमारे जीवन में कितना आराम कहां से आ जाए। प्रायः वृष राशि का जन्मा व्यक्ति आलसी भी हो जाता है। कहने में थोड़ा सा कष्ट हो रहा है क्योंकि यह कार्यक्रम पता नहीं कहां तक इस एस्ट्रोवाणी के माध्यम से और लोग देख पा रहे होंगे। तो प्रायः वृष राशि में जन्मा हुआ व्यक्ति आलसी हो जाता है क्योंकि शुक्र से प्रभावित, कपड़ों का शौकीन होता है, सौंदर्य प्रसाधनों का शौकीन होता है ऐसा व्यक्ति, क्योंकि वो शुक्र से प्रभावित राशियां हैं। वृष और तुला दो राशियां ये शुक्र से प्रभावित होती हैं। तो ये अपने शौक में, मतलब हो सकता है कि कर्जा लेना पड़े इनको अपने शौक के लिए, लेकिन ये लेने में भी नहीं चूकते हैं और अपने सौंदर्य, वस्त्र, आभूषण, सौंदर्य प्रसाधन और वाहन, अगर इनका मकान भी देखेंगे तो ये बहुत अच्छा इंटीरियर कराकर उसको रखेंगे। वाहन देखेंगे तो उसको बहुत रंग पोंछ करके बिल्कुल कायदे से रखेंगे। वो लग्जरियस प्लैनेट्स है, वो भोगी ग्रह है, वो भोगी बनाता है व्यक्ति को, ये आप समझ लीजिए। तो वृष राशि के जातक प्रायः अड़ियल स्वभाव के माने जाते हैं, ऐसा शुक्र से अगर शुक्र का प्रभाव ज्यादा है, अब देखिए पूरी कुंडली, आप अकेले राशि पर ये नहीं निर्भर कर सकते हैं कि इसका मूल स्वभाव ये होगा। ये लक्षण देखे जाएंगे उसमें। अड़ियल है वो टिक जाएगा एक स्थान पर। अगर सूर्य की कहीं से कृपा प्राप्त है, हमने सबसे पहले बात यही कही कि सबसे पहले कुंडली पर नक्षत्र पर दृष्टि डालिए, नक्षत्र के स्वामी पर दृष्टि डालिए, उसका स्वामी कैसा है। हो सकता है वृष राशि में जन्म हुआ हो और जातक का नक्षत्र स्वामी कोई और हो, तो जो नक्षत्र का स्वामी होगा उसके भी तो गुण आ जाएंगे वृष राशि में, तो अड़ियल भी हो जाएगा वो। तो कुंडली में एक एक पहलू पर बड़ी बारीकी से विचार करने की आवश्यकता होती है और जो ज्योतिषी ऐसा करता है वो अपने दर्शकों को या अपने यजमान को पूर्णतया संतुष्ट करता है और एस्ट्रोलॉजी पर अच्छा उन लोगों का विश्वास जगता है। बहुत सुंदर बात बतलाई आचार्य जी आपने। ज्योतिष दर्शन के माध्यम से हम अपने जीवन में
घटित होने वाली भूत भविष्य वर्तमान की तमाम घटनाओं का विश्लेषण करते हुए जीवन को सही ढंग से जी सकते हैं। अब तक का जो आपसे चर्चा हुई उसमें यही निचोड़ निकल करके आया कि ज्योतिष दर्शन एक ऐसा विषय है जिसके माध्यम से अपने संपूर्ण जीवन को दृष्टिगोचर करते हुए व्यवस्थित जिया जा सकता व्यवस्थित तरीके से हम जी सकते हैं। जी। तो आचार्य जी आगे हम चर्चा करते हैं मिथुन राशि के विषय में। जैसा कि अभी राशिफल पर भी चर्चा की थी, लेकिन मिथुन राशि के बारे में कुछ विस्तार पूर्वक बताइए। जी। तीसरी नंबर है 12 राशियों में तीसरा नंबर है मिथुन राशि का, और मिथुन राशि का स्वामी होता है बुध। कन्या का भी स्वामी बुध होता है, 2 राशियों का स्वामी बुध है, मिथुन और कन्या का। ज्योतिष जगत में बुध को क्या कहते हैं, द्विस्वभाव ग्रह माना गया। उसके 2 स्वभाव होते हैं। आचार्य जी हम आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे, अभी हमारे साथ एक और दर्शक कॉल के माध्यम से जुड़ रहे हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका एस्ट्रोवाणी कार्यक्रम में। मैं धर्मेंद्र यादव बोल रहा हूँ। अच्छा धर्मेंद्र जी। जी धर्मेंद्र जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं लखनऊ से बोल रहा हूँ सर। अच्छा सर, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? 8/1/1982। 8/1/1982। 8 जनवरी 1982 आपकी जन्म तिथि है। जी। जन्म समय बताएं आप धर्मेंद्र जी। अब गुरुदेव जन्म समय तो पता नहीं है मुझे। अच्छा, जन्म समय आपको पता नहीं है। जी। लगभग सुबह शाम कुछ तो बता सकते हैं? हाँ, रात का होगा शायद, क्योंकि जो माता जी बताया करती थी। जी, रात का लगभग क्या समय रहा होगा? अब ये तो गुरुदेव नहीं पता है, बस इतना ही पता है कि रात का समय था और बारिश हो रही थी झमाझम, वही आषाढ़ का महीना था, इतना याद। रात्रि में कुल 12 घंटे होते हैं। आप लगभग एक अनुमानित बता दीजिए कि 9 से 10 के बीच में, 10 से 11 के मध्य में, 11 से 12 के बीच में, ऐसा कुछ अनुमान है आपको? वही 11 से 12 के बीच में मान लीजिए आप। रात्रि में 11 से 12 के मध्य में। जी। जन्म स्थान आपका कहाँ है धर्मेंद्र जी? जन्म स्थान महमूदाबाद, अवध, सीतापुर। जी धर्मेंद्र जी, मीन लग्न की आपकी कुंडली तैयार हुई है धर्मेंद्र जी? जी धर्मेंद्र जी, आपकी मीन लगन की कुंडली तैयार हुई और आपकी जन्म राशि बन रही है मिथुन। क्या प्रश्न है आपका? गुरुदेव हमारा प्रश्न ये है कि 2020 जो था उसमें हमारे साथ बहुत भयानक घटना घट गई, और उसका क्या कारण था? क्या घटना घटी है आपकी बताएंगे? घटना ऐसी थी कि हम एकदम अकेले हो गए, बस ऊपर वाले शरण में चले गए हैं, ऐसी भयानक घटना थी। अच्छा, शनि की महादशा, शनि का क्या दाम्पत्य जीवन की आपकी हानि हुई क्या? हाँ गुरुदेव, सही कह रहे हैं आप। जी, शनि और मंगल आपके 7वें स्थान पर विद्यमान है, और शनि मंगल की स्थिति ठीक ना होने की वजह से, क्योंकि शनि और मंगल 7वें स्थान में जब स्थित है तो आपको विवाह से पूर्व ही कुंभ विवाह कराना चाहिए था अपना, और कुंभ विवाह करा करके अगर आप अपना विवाह किए होते तो आप जो ये कह रहे हैं भयानक घटना घट गई और हम अकेले हो गए, ये घटना कदाचित ना घटती। ज्योतिषीय इतिहास में टोटका और पूजन पाठ और रत्नों का बहुत बड़ा रोल है। छोटी छोटी परेशानियां आपको सताती रहती हैं, और उन सब का समाधान हमारे अध्यात्म जगत में है, ग्रहों के माध्यम से, नक्षत्रों के माध्यम से, रत्नों के माध्यम से, कर्मकांड यानी पूजन पाठ के माध्यम से। और विवाह के पूर्व, कोई व्यापार करने के पूर्व, कोई जीवन में बड़ा कार्य करने से पूर्व आपको अच्छे ज्योतिषी की सलाह लेनी चाहिए, और जिससे आप अपने जीवन को व्यवस्थित ढंग से जिएं। इनकी कुंडली में आचार्य जी शनि और मंगल दोनों शत्रु भाव 7वें स्थान में विराजमान है। शनि, हाँ, बुध का वो स्थान है, और शनि और मंगल की आपस में कभी नहीं बनी। अब अगर ये शनि और मंगल के लिए कुंभ विवाह जैसे विधियों का प्रयोग किए होते तो इनको 100% लाभ मिला होता, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, और होनी थी सो इनके साथ घटी। तो अभी भी अगर ये शनि और मंगल का उपासना करके, उनका पूजन पाठ अनुष्ठान करवा करके अगर ये अभी भी विवाह करना चाहें तो इनकी कुंडली में दशाओं का, इनकी कुंडली को ठीक से विश्लेषण करने की आवश्यकता है, इनको पूरा लाभ मिल सकता है। तो जैसा कि हम आप देख पा रहे थे,
आचार्य जी के साथ एस्ट्रोवाणी कार्यक्रम में, और हम आप जानकारी भी प्राप्त कर रहे थे। तो आपके नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप आचार्य जी से डायरेक्ट जुड़िए और अपनी कुंडली से लाइव जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में पधारने के लिए। जी नमस्कार, राधे राधे। और हम फिर जुड़ेंगे अगले एपिसोड में आचार्य जी के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार, राधे राधे।